हमारा आखिरी बच्चा, पहला बच्चा, हमारे सारे अरमान उस बच्चे पे थे। अभी तो उसकी उम्र 9.5 साल थी। आप देखें तो सही, उसने अभी यहाँ पे पोजीशन ली है। इन्होंने पता नहीं क्या किया, हंसता खेलता मेरा बच्चा गया, जो इन्होंने ना बच्चे को मार दिया। तो डॉक्टर एहसानुल हक हैं जो समराबाद गोल चक्कर के पास बैठते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि जी आप ना वहाँ दिखाएं, वहाँ पर अच्छे डॉक्टर बैठते हैं। उन्होंने मुझसे टेस्ट करवाए हैं, पैसे किसी से पकड़ के 11,000 रुपये के टेस्ट करवाए, एक्सरा करवाया। तो उन्होंने देख के उन्होंने कहा चेस्ट इन्फेक्शन है और तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आधे घंटे के बाद एक टेस्ट को किया है तो घंटे के बाद दोबारा फिर वो टेस्ट हो रहा है। 20,000 रुपये का एक इंजेक्शन आएगा, वो आप लगवाएंगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा। मुझे आवाज़ आई अपने बेटे की, मामा जी। मैंने कहा लगता फरहान आवाज़ दे रहा है, देखे फरहान का लगता सैंपल ले लिया। जब ये गए अंदर तो कह रहे उसकी हालत सीरियस है। 3 मिनट के अंदर उन्होंने हमें बता दिया बच्चा आपका फोत हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट राना नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं भाटी के इलाके पतरंगा में। यहाँ पर एक बहुत ही दिलखराश वाक़या पेश आया है। डॉक्टरों की नाकामी और डॉक्टरों की जो बेहिसी है उसका मुंह बोलता सबूत है ये वाक़या। और ये वाक़या उन तमाम लोगों के दिल को हिलाने के लिए इतना ही काफ़ी है कि ये वाक़या 9 साल के बच्चे के साथ पेश आया है, जिनको डॉक्टरों ने सिर्फ चेस्ट इन्फेक्शन का कह के और बाद में उसकी जो डेथ की वजह है वो हार्ट बता दी गई कि इसके हार्ट की प्रॉब्लम थी। यानी कि एक मिडिल क्लास लोग के जो गरीब लोग, जो किराए पे रहने वाले लोग हैं, वो अपनी जेबों को खाली कर देते हैं सिर्फ इस वजह से कि हमारे बच्चों की जान बच जाए। लेकिन ये बेहिस लोग, ये वो डॉक्टर्स के जो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों के बलबूते पे, अपने उन पैसों के बलबूते पे कि जो उनके माँ बाप ने उनकी जेबों में बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, उससे डॉक्टरी सर्टिफिकेट्स ले लेते हैं और लोगों की जानों के साथ खेलते हैं। हम आपको उनके घर में लेकर जाएंगे, उनके माँ उनके बाप का क्या हाल है, उनके बड़ों का क्या हाल है। हम कोशिश करते हैं कि उनसे बात करते हैं। हमारे साथ आइए। नाज़रीन, ये वो घर है कि जिधर ये वक़ुआ पेश आया है। और मैं अगर आपको ये दिखा सकूं कि ये घर, आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। उस बच्चे का बाप एक किराए के घर में रहता है। ये आप देख सकते हैं इस घर में किस तरह सफ़े मातम बिछाई गई। इन डॉक्टरों ने किस तरीके से एक बाप से, एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया। 3 बहनों का इकलौता भाई, मन्नत और मुरादों से उस बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी, उस माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी। नाज़रीन, मौजूद हैं 9 साला फरहान के वालिदैन के साथ, जो कि फातिमा मेमोरियल के डॉक्टरों का शिकार हुआ। चेस्ट इन्फेक्शन के बहाने उसको दाखिल किया गया। 11 मई को उनके वालिदैन उसे हॉस्पिटल लेके गए और 12 की सुबह 8 बजे उनके हाथ में मासूम कली को थमा दिया गया, ये कह के कि बच्चे को हार्ट का मसला था, इसको हार्ट अटैक हुआ है। यानी कि बेहिसी की इंतहा है कि जब बच्चा गया है तो उसको चेस्ट इन्फेक्शन का कह के दाखिल किया गया है और आखिर में ये कह दिया गया कि इसको हार्ट की तकलीफ़ थी। वालिदैन से ही जानते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ और क्यों हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एजाज़ भाई, कोई अल्फाज नहीं है आप लोगों से ताज़ियत करने के लिए। ज़ाहिर है कि जिसका जवान चला जाए, जिसका बूढ़ा चला जाए, उनको सब्र नहीं आता। ये तो एक मासूम कली थी। ये कैसे वाक़या पेश आया? जी, सबसे पहले तो ये था कि मेरी तो इन्होंने कमर तोड़ दी हुई है। मैं तो अब मेरा जो बचपन में मैंने उसको अपने हाथों में खिलाया और मेरा जो सहारा था बुढ़ापे का, उन्होंने वो तोड़ दिया। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। बच्चे को बुखार, इन्फेक्शन हो जाते हैं, आम तौर पर बच्चों को हो जाता है। हमें, क्योंकि हमारा इकलौता बच्चा था, तो हमें ज़्यादा होता था कि ये खैर से ठीक हो जाए। उसकी ज़िंदगी है तो सब कुछ हम भी ज़िंदा हैं। उसको मामूली चेस्ट इन्फेक्शन बुखार था और चेस्ट इन्फेक्शन था। तो हमें जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठते हैं इधर, उन्होंने कहा जी आप फातिमा मेमोरियल में बड़े काबिल डॉक्टर बैठते हैं, आप वहाँ चले जाएं। कौन थे वो डॉक्टर जिन्होंने आपको फातिमा मेमोरियल जाने का मशवरा दिया? सर, डॉक्टर एहसानुल हक हैं जो समराबाद गोल चक्कर के पास बैठते हैं, वो हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि जी आप ना वहाँ दिखाएं, वहाँ पर अच्छे डॉक्टर बैठते हैं। नहीं तो वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट किस चीज़ के हैं कि जब उन्होंने अगर उधर ही भेजना था? ये चीज़ तो मैं उनसे कह, क्योंकि मैं उस वक्त परेशान हो गया एकदम। उन्होंने मुझसे टेस्ट करवाए हैं, मैंने ना पैसे किसी से पकड़ के 11,000 रुपये के टेस्ट करवाए, एक्स्ट्रा करवाया। तो उन्होंने देख के उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें कि आप उनको ना इधर ले जाए। मैं क्या खैरियत तो है? नहीं, ये चेस्ट इन्फेक्शन है और तो कोई ऐसा मसला नहीं है। कता कलामी की माफ़ी चाहूँगा। नाज़रीन, डॉक्टर एहसानुल हक, पहला नाम डॉक्टर एहसानुल हक,
कि जिन्होंने चाइल्ड स्पेशलिस्ट का कोर्स किया है, उनके पास डिप्लोमास हैं, डिग्रीज़ हैं और वो एक क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं। लानत है उन इदारों के ऊपर कि जो इन लोगों को डिग्रीज़ देते हैं। लानत है उन कॉलेजेस, उन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कि जो ऐसे लोगों को डिग्रीज़ देते हैं कि जाएं और लोगों के जाके मुस्तकबिल को बर्बाद कर दें आप लोग। वो कौन सा डॉक्टर है चाइल्ड स्पेशलिस्ट कि जो खुद उसको हैंडल नहीं कर सका? स्पेशलिस्ट अपने नाम के आगे से क्यों नहीं हटा देते ये लोग कि अगर ये उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते, अगर इन्होंने ये चीज़ें हॉस्पिटल के स्पुर्द कर दी है तो फिर ये क्लिनिक खोलने की इनको इजाज़त कौन देता है? मेरी हुकूमत वक्त से ये गुजारिश है कि ऐसे नीम हकीम ख़तरा जान के हो, ऐसे लोगों को क्लिनिक खोलने की आप इजाज़त क्यों देते हैं कि जब ये वो हल ही नहीं कर सकते? जी एजाज भाई। जी सर, जब उन्होंने ये मुझे कहना कि आप इसको हॉस्पिटल ले जाएं और ये फातिमा मोड़ी ले जाओ, तो मैं एकदम हैरत में आ गया। मैं कहा ये बच्चे को तो ये बुखार है और चेस्ट इन्फेक्शन आप बता रहे हैं, नहीं तो इससे वहाँ पर जो अच्छे डॉक्टर हैं वो उनको देखेंगे तो इसका मसला हल हो जाएगा। मैं उसी तरह घर में आया, बताया मैंने, ये भी परेशान हो गई। तो फिर हम उसको बच्चे को लेकर गए रात को ही, 10 तारीख की रात को। तो वहाँ पर हमने एमरजेंसी में गए हैं, तो वो डॉक्टर ने देखा, उन्होंने कहा जी कि अभी हमारे पास बेड नहीं है, आप उसको वापस ले जाएं। मैंने मेमोरियल वालों ने आपको? हाँ जी, एमरजेंसी में हम गए। अच्छा। तो वहाँ पर लेडी डॉक्टर थी, तो उन्होंने कहा, देखा, उसने कहा जी इनको चेस्ट इन्फेक्शन है, बुखार भी है, तो ना हम इसको अभी तो हमारे पास कोई बेड भी नहीं है तो हम इसको कर सकें, आप ना कल आएँ। फिर हम रात को तकरीबन 12:30-1 बजे वापस आए, ठीक है, और सुबह तकरीबन 11 तारीख को हम ना 9 साढ़े 9 बजे दोबारा वहाँ पहुँचे। वहाँ उनको दिखाया, उन्होंने कहा ठीक है जी हम इसको एडमिट कर लेते हैं। उन्होंने एडमिट करके तो हमें ICU फर्स्ट फ्लोर पे है, वहाँ पे हमें ना बच्चों को साथ ना मुंतकिल वहाँ कर दिया। वहाँ पर हम गए हैं, वहाँ पे डॉक्टर ने देखा, वो जो बड़े डॉक्टर आते हैं उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी ये ना इनके सीने जो है ना फेफड़ों पर ना हमें लग रहा है इन्फेक्शन है। ये आपको वहाँ के बड़े डॉक्टर ने कहा? जी। तो ना हम ऑक्सीजन हल्की लगा देते हैं ताकि इसको फेफड़ों पर बच्चा है ज़रा ज़ोर ना पड़े। मैंने कहा ठीक है, जो आप बेहतर समझें। तो मेडिसिन वगैरह दूसरी चीज़ें वगैरह आप अफोर्ड कर लेंगे? मैं कहा जी हम अफोर्ड कर लेंगे, क्योंकि मुझे बच्चे से बढ़कर कुछ भी चीज़ अजीज़ नहीं है। सही। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो फिर उन्होंने एडमिट कर लिया, उन्होंने ऑक्सीजन लगा दी। फिर इनके बयानात जो है ना सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हर 2 घंटे के बाद बदलते जाते थे। हर 2 घंटे के बाद सिचुएशन नहीं करते थे ताकि हमारे हाथ पांव फूल जाए और हम परेशानी में भागते रहें। मैं आपको दिखाता हूँ, आधे घंटे के बाद एक टेस्ट को किया है तो घंटे के बाद दोबारा फिर वो टेस्ट हो रहा है। और इनमें कितने पैसे लग रहे थे? ये प्राइवेट हो रहे थे? जी, ये प्राइवेट हो रहे थे। मैं आपको बताता जाता हूँ, ये सिर्फ इतना 7,380 का, 9,380 के, ठीक है जी, 7,070 का, 4,280 के, 1870 का, फिर 2960 के। ये मुख्तलिफ टेस्ट करवाते जा रहे हैं तसलसल के साथ। नाजरीन, ये वो टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं जो कि एक दिन और एक रात के अंदर ये इनके वालिदैन को करने पे मजबूर किया गया। ये एक पूरी बुक है ये, और ये उन इदारों के मुंह पे एक ज़ोरदार थप्पड़ है, एक ज़ोरदार तमाचा है कि जो इन लोगों को ये सब कुछ करने की इजाज़त देते हैं। ये एक पूरा थद्दा है जो कि एक गरीब मिडिल क्लास इंसान को इन्होंने 9-9 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये के टेस्ट करवाए और फिर वो करवाते ही चले गए। सर उसके बाद इन्होंने कहा कि ना इनके बच्चे, आपके बच्चे के ना सीने में ना जो चेस्ट है उस पर हमें लग रहा है कि ना फेफड़ों में पानी है। हम सुन के हैरान हो गए कि ये तो बिल्कुल अच्छा भला है, खैर से बातें चीतें कर रहा है। एक 20,000 रुपये का एक इंजेक्शन आएगा, वो आप लगवाएंगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा। ये 20,000 का इंजेक्शन इन्होंने खुद ने लगाना था कि आप बाज़ार से लेकर आए? सर बाज़ार से हम परचेज़ खुद करके लेके आए हैं। बस वहाँ पे तो एक सिरिंज होती है ना, वो तक नहीं उनके पास। वो कहते हैं जी ये तो ना हमें गवर्नमेंट कोई एड नहीं देती, ना कोई मुखिया हज़रात हमारी मदद करते हैं, जो कुछ करना है आप ही नहीं करना। एजाज भाई, आप तो जाहिर है बाप होने की हैसियत से भी और वैसे भी मर्द हजरात अक्सर बाहर ही रहते हैं। ज़्यादातर तो जाहिर है इस 1.5 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर जो वालदा थी फरहान की, वही उनके साथ थी, वही सब कुछ देख रही थी कि अंदर क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कुछ। बाजी जी, आप कुछ बताएं कि ये कैसे हुआ है?
ये ऐसे हुआ, मैं ये कहना चाहूँगी जो फातिमा मेमोरियल के डॉक्टर हैं ना, वो बिल्कुल नाकाम है डॉक्टर, किसी काम के वो डॉक्टर नहीं है। इन्होंने 10 मई को हमें बुलाया है। हम बच्चे को जब डॉक्टर एहसानुल हक ने कहा कि आप फातिमा मेमोरियल चले जाएं, हम फ़ौरन वहाँ फातिमा मेमोरियल गए हैं। उन्होंने बच्चे को घंटा 1.5 घंटा अपने पास रखा है, रख के उन्होंने कहा जी हमारे पास बेड खाली नहीं है, आप इसे ले जाएँ, मॉर्निंग में सुबह लेके आएँ। भाई ये डॉक्टर एहसानुल हक भी ये फातिमा मेमोरियल से ही रेलिवेंट डॉक्टर है? ये हमें नहीं पता, हमें किसी ने बताया था, उनके कहने पे हम गए थे, चेकअप वगैरह करवाया था। और डॉक्टर एहसानुल हक ने हमें ये कहा था कि बच्चे के खून में और पेशाब में इन्फेक्शन है, वो आप फिक्र ना करें, दवाइयों से कवर हो जाएगा, लेकिन आप फातिमा मेमोरियल चले जाएंगे ना तो ये है कि जल्दी कवर हो जाएगा बच्चा। उन्होंने इस तरह बताया। जब हम गए तो उधर जाके हमने चेक वगैरह करवाया, उन्होंने कहा इसे चेस्ट इन्फेक्शन भी है। हमने कहा चलो ठीक है। उसके बाद जब इन्होंने रात हमें छुट्टी दे दी है कि बेड खाली नहीं है, आप सुबह आएँ, तो हमने कहा बच्चे की कंडीशन है, बच्चा रात को सुकून से रह सकता है। उन्होंने कहा हाँ जी बच्चा आपका सुकून से रह सकता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप इसे सुबह ले आएँ, सुबह इमरजेंसी में हम चेक कर लेंगे। इमरजेंसी में सुबह हम लेके गए तकरीबन 8:30-9 बजे के करीब। उन्होंने वहाँ उसका चेकअप वगैरह करते रहे इमरजेंसी। उसके बाद उन्होंने आईसीयू वार्ड में उसे दाखिल कर लिया, दाखिल किया है। हर मिनट बाद, हर घंटे बाद, आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद उसके खून सैंपल ले लेके बच्चे को आधा कर दिया है, पानी उसका पीना बंद कर दिया। उसके बाद कहा जी 20,000 का इन्फेक्शन है, बच्चे के फेफड़ों में पानी है, जो कि हमें किसी डॉक्टर ने नहीं कहा। उस डॉक्टर ने कहा फेफड़ों में पानी है, हमने वो भी टीका बच्चे को ना ला के दिया टीका। डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर आयशा। डॉक्टर आयशा ने आपको कहा कि इस बच्चों के फेफड़े में पानी है और ये इंजेक्शन लगेगा? जी, हमने उनके कहने पे इंजेक्शन भी मंगवाया और लगाया। फिर उन्होंने एक टीका लिख के दिया जो बाहर से नहीं मिला हमें। उन्होंने ना वो टीका जी कहा कि हमारे पास है, किसी और का है तो हम आपको दे देते, जब उन्हें ज़रूरत होगी तो हम ना आपसे पैसे ले लेंगे। तो उन्होंने अपने पास से टीका लगाया। कितने का लगा वो टीका? पता नहीं, 2000 का। 2000 का। वैसे इंजेक्शन की कीमत 1000 रुपये है, लेकिन जो इनको दिया गया ब्लैक में वो 2000 रुपये का है। उसके बाद हमें कहा गया कि ना बच्चा जो ना, मैंने रात को जब आने लगी हूँ कि घर बच्ची है छोटी, उसे मैं देख के आती हूँ, मैंने डॉक्टर से पूछा बच्चे की कंडीशन कैसी है। उधर की डॉक्टर ने कहा बच्चे की कंडीशन बेहतर है पहले से, आप ऐसा करें खून का इंतज़ाम करें। मेरे भाई ने अपना खून उसे दिया है और फ्रेश खून उसे वहाँ पर 2:30 बजे लगा, जिसकी गफलत की वजह से जो नर्स वहाँ रात की ड्यूटी कर रही थी, उसने अपने सोने की खातिर उसने ब्लड का वो तेज़ किया करके और चली गई है, जिसकी तेज़ी की वजह से बच्चे का ब्लड सारा लीक हो गया है। ब्लड की सारी बोतल लीक हो गई है। उन्होंने कहा फिर आप अरेंज करें और आप ये कहें कि हमारी गफलत की वजह से हुआ कि हम सो गए थे। मैंने कहा ठीक है, बच्चे से दुश्मनी ना ले। मैंने कहा ठीक है, हम अपने पे नाम ले लेंगे, आपका नाम नहीं लेंगे। लेकिन उन्होंने उसके बावजूद हमने, नर्स का नाम क्या था? उस नर्स का नाम नहीं पता था। उस नर्स को मैंने ये कहा कि हमारे घर में कोई मेल नहीं है जो यहाँ पे ना रह सके, फीमेल नहीं है जो यहाँ पे रह सके, प्लीज़ आप हमें इजाज़त दे दें, हम अपने मेल को रहने दें। लेकिन उस गार्ड ने हमारे मेल को 1 मिनट खड़ा नहीं होने दिया। यहाँ तक कि मेरे खामिन अपने बच्चे को देखने के लिए तरसते थे। हम तरले मिनते करके गार्ड की जाते थे और नर्सें फ़ौरन निकाल देती थी। वहाँ पे जब मेरा बच्चा फोत हुआ है, मैंने वहाँ रोई पीटी हूँ कि मेरे बच्चे को आपने किया गया। तो आगे से कहते हैं उसे दिल की बीमारी थी, दिल का अटैक हुआ। जब उसे दिल की बीमारी थी तो आप हमें तब भी बताएं कि दिल की बीमारियाँ हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम अपना बच्चा कहीं और ले जाएं। आपने उसे मार के चैन लिया। जब उधर डॉक्टरों से पूछा, उन्होंने ये वजह बताई और डॉक्टर अपनी नज़रों में खुद शर्मिंदा हो गए और उनसे ये जो है ना, ये उनसे बच्चा जानबूझ के मारा गया है। बच्चे को कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं थी। ये सारी रिपोर्ट्स आपके सामने, अगर इसमें कोई भी झूठ हो तो हम सज़ावार हैं। आप इसमें देख सकते हैं। मुझे सिर्फ अपने बच्चे का इंसाफ चाहिए। जो वहाँ पे डॉक्टर थे जिन्होंने रात और दिन की ड्यूटी की है, जिन्होंने मेरे बच्चे को इस तरह अजियत दी है, मैं चाहती हूँ कि उन सारों को नौकरी से निकाला जाए और गार्ड उसमें मुलविस है। भाजी किन से इंसाफ की अपील कर रही हैं कि जो अपनी चोरियां और अपने फ्रॉड छुपाने के लिए और वो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किए जा रहे हैं, उनसे इंसाफ मांग रही हैं आप? मैं हुकूमत से इंसाफ मांग रही हूँ कि वो मुझे इंसाफ दे मेरे बच्चे का। मेरा 3 बच्चियाँ हैं मेरी, एक मेरा बेटा था जो हमारा आखिरी सहारा था, इन्होंने वो भी ले लिया है।
हम यहाँ पे अपने घर में रह नहीं सकते, हमें अपने बच्चे की बार बार यादें आती हैं, उसकी बातें याद आती हैं। आप उसके नानी नाना का हाल देखें, जो मेरा बाप जिगर का मरीज़ है और मेरी माँ आप देख के बता देंगे फालिज की मरीज़ है। उनका रो रो के बुरा हाल है। मेरे जवान भाई हैं जिनका रो रो के उस बच्चे के खातिर बुरा हाल है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको अपनी वालदा से भी मिलवाती हूँ, आप उनकी भी सुने, उसकी दादों को भी बुलाती हूँ, आप उनकी सुने। हमारा आखिरी बच्चा, पहला बच्चा, हमारे सारे अरमान उस बच्चे पे थे। अभी तो उसकी उम्र 9.5 साल थी। आप देखें तो सही, उसने अभी यहाँ पे पोजीशन ली है 3 महीने पहले स्कूल में, 3री जमात का तालिब इल्म था। इन्होंने पता नहीं क्या किया, हंसता खेलता मेरा बच्चा गया, जो इन्होंने ना बच्चे को मार दिया। बच्चे ने मेरे से लूडो खेल लिया 5 मिनट पहले। लूडो खेल के नर्स ने उससे सैंपल लेते हुए पूछा तुम्हें किससे प्यार है? कहता मुझे मम्मा पापा से प्यार है। ये बच्चे की बात मैंने खुद अपने अल्फाजों में ना दरवाजे में सुनी है। उस टाइम तक बच्चा बैठा हुआ सैंपल दे रहा था, बच्चे को कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं थी जो हमें पता चले। उसके बाद उसने कि मुझे आवाज़ आई अपने बेटे की, मामा जी। मैंने कहा लगता फरहान आवाज़ दे रहा है, देखे फरहान का लगता सैंपल ले लिया। जब ये गए अंदर तो कह रहे उसकी हालत सीरियस है। 3 मिनट के अंदर उन्होंने हमें बता दिया बच्चा आपका फोत हो गया।